काकी के जाते ही आकाश ने रूबी का हाथ कस के पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे बेडरूम में ले गया और रूबी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, किसी को भी अपनी नौकरी के बारे में मत बताना। फिर क्यों बताया तुमने? एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती? कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ रूबी के गाल पर रसीद कर देता है। रूबी एक कटे हुए पेड़ की तरह झटकते हुए सीधा बेड के कोने में जा गिरी। बेड का कोना लगने से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कान और दिमाग दोनों ही सुन्न हो गए थे। 2 मिनट तक तो उसे जैसे कुछ होश ही ना रहा। तभी उसके कानों में धाड़ की आवाज़ आती है, जैसे आकाश गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया हो। रूबी काफ़ी देर तक सुन्न सी बेहोशी की हालत में चली गई थी, क्योंकि एक 6 फुट का हट्टा कट्टा मर्द का हाथ जब एक नाजुक सी औरत के ऊपर उठता है, वो भी गुस्से में, तो औरत के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उस राक्षस की ताकत को झेल पाए। करीब आधे घंटे बाद रूबी का 3 साल का मासूम बच्चा रोने लगता, चिल्लाने लगा। माँ बाप की लड़ाई में वो मासूम डर गया था, चुपचाप कोने में दुबक के बैठा था। करीब आधे घंटे बाद जब उसे मम्मी पापा में से कोई भी ना दिखाई दिया तो वो रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुन रूबी हिम्मत करके उसे गोद में लेकर आई, दूध पिलाया और गोद में ही थपकी देकर सुलाने लगी। आकाश का कोई भी पता नहीं था, वो बाहर जा चुका था। रात भी हो गई थी। बना बनाया खाना भी खाने को नसीब नहीं हो पाया था कि तब तक आकाश छोटी सी बात को लेकर रूबी पर ही चढ़ बैठा था। पूरी रात रूबी बच्चे को गोद में लेके रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही कि जाने कौन सी घड़ी में ऐसे इंसान से शादी हुई जिसने 4 साल के अंदर में ही मुझे पूरी दुनिया का हर एक दुख दे दिया है। बहुत ही अजीब किस्म का था आकाश का बर्ताव। रूबी अपने आप में ही आकाश की एक एक हरकतें सोच सोच कर रोने लगी। कितनी खुशी से, कितने अरमानों के साथ अपने इस नए घर में आई थी, ये सोचकर कि अपने घर को अपने हाथों से सजाऊंगी। लेकिन आकाश तो ना जाने उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा था, उसने घर को ज़्यादा कुछ करने ही नहीं दिया। किचन का काम करा के बस एक अलमारी, ड्रेसिंग और थोड़ी बहुत चीज़ बनवा दिया था ताकि सामान अंदर रखा जा सके। बाकी ना वो बेड लेने के लिए तैयार था, ना ही सोफ़ा लेने के लिए तैयार था। रूबी ने कितनी बार कहा, आकाश प्रॉब्लम क्या है? पैसे होते हुए भी हम बेड और सोफ़ा क्यों नहीं ले रहे हैं? इतना सुनते ही आकाश को जाने क्या हो गया और रूबी को घूर के देखने लगा और गुस्से में बोला, रूबी आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद जबान भी मत खोलना कि पैसा होने के बाद भी। कितना पैसा रखी हो? मैं यहाँ लोगों की नज़रों से खुद को, खुद के परिवार को बचाने के चक्कर में हूँ और तुम पैसा पैसा कर रही हो। आइंदा से ये शब्द तुम्हारी जबान पर दोबारा नहीं आने चाहिए, धमकी देते हुए बोला आकाश। सहम गई थी रूबी, मगर उसने बुरा क्या बोला था? अगर पैसे नहीं रहते पास में तो समझ में भी आता कि चलो हम बाद में सैलरी में से बचा बचा के सोफ़ा ले लेंगे, बेड ले लेंगे। लेकिन जब दोनों ही काम करते हैं, आकाश के साथ साथ रूबी भी काम करती है, दोनों की सैलरी मिलाकर इतनी आ ही जाती है कि अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी जाने क्यों आकाश जानबूझकर रूबी को उसके हिसाब से कुछ करने ही नहीं देता था। उसको ये डर रहता कि अगर हम सारा कुछ एक ही साथ कर लेंगे तो सबकी नज़रों में चढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि उसने रूबी को सख्त चेतावनी भी दे रखी थी कि गलती से भी अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा घर लोन पर है या पूरा पैसा देकर लिया है, तो तुम अपनी ज़बान से कभी भी ये नहीं कहोगी कि घर पूरा पैसा देकर लिया गया है। तुम्हें साफ साफ झूठ बोलना ही पड़ेगा कि घर लोन पर है, जबकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि लोन पर कोई था ही नहीं, घर पूरा पैसा देकर खरीदा गया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आकाश सबके सामने बेचारा बनता था, सबके सामने पैसों का रोना रोता था। रूबी ने भी आकाश के डर से कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया कि घर के लिए लोन नहीं लिया हुआ है। वो हमेशा सबसे झूठ ही बोलती रही। घर में आने के बाद 4-6 महीने तक सब लोग नीचे ही सोते रहे। करीब 6 महीने के बाद ही जाकर आकाश ने बेड लिया और सबसे कहता रहा कि बेड के लिए हर महीने मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके
जैसे तैसे बेड लिया है, अब सोफे की बारी है। 2-4 महीने में उसके भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। आकाश खुद अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से यही रट लगाता था। आकाश को जाने कौन सा डर था कि अगर सबको पता चल गया कि हम दोनों ही काम करते हैं तो सबकी नज़र हमारे ऊपर हो जाएगी। मैंने एक बार आकाश को समझाने की कोशिश भी की। जब आकाश ने मुझसे कहा कि रूबी, तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि तुम वर्किंग हो, तुम काम करती हो। अगर किसी ने पूछा तो तुम सीधे सीधे बता देना कि तुम एक हाउसवाइफ हो, और अपने ऑफिस का जो सिस्टम है उसे अंदर बेडरूम में कोने में सेट कर दो ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना जा पाए। लेकिन क्यों आकाश, इसमें क्या गलत है? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, परिवार के लिए 2 पैसे कमा सकती हूँ। फिर इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि हम दोनों ही काम करते हैं। इतना सुनते ही आकाश भड़क जाते हैं। तुम्हें बहुत शो ऑफ करने का मन हो रहा है? बताना चाहती हो दुनिया को कि मैं भी काम करती हूँ? अपनी कमाई दिखाना है सबको? अभी तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया कैसी है। जैसे ही सबको पता चलता है कि पति पत्नी दोनों कमाने वाले हैं, लोगों के देखने का तरीका बदल जाता है। जब कभी होगा कुछ तब तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए चुपचाप जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वर्किंग हो। आकाश कोई भी बात प्यार से करते ही नहीं थे। हर बात को इतना डरा धमका के कहते कि डर के मारे मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। इतना तेज तेज चिल्लाने लगते कि मुझे इज्जत भी देखनी पड़ती थी। अगर साथ में मैं भी चिल्लाने लगती या उनसे बहस करने लगती तो ये और भी चिल्लाने लगते, जिससे पड़ोसियों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। और फिर पड़ोसी भी तो यही सोचेंगे ना कि ये हस्बैंड वाइफ दिन रात लड़ते ही रहते हैं। ये इज्जत अकेली बस मुझे ही देखनी थी। आकाश को इससे कोई भी परवाह नहीं थी। इसका वो फ़ायदा उठाकर हर बार मेरे ऊपर चिल्लाते रहते थे और मैं अपना रिश्ता और अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर हर बार उनकी बातें सुनती जाती। यहाँ तक कि जब बेटे के स्कूल का फॉर्म भरने को हुआ तो आकाश ने फॉर्म भरते समय मेरे हाथ से पेन छीन लिया, ये कहते हुए कि तुम अपने नाम के आगे हाउसवाइफ ही लिखना, अपने काम के बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही मैं चिढ़ गई। मैंने आकाश से बोला, लेकिन क्यों आकाश, अब इसमें क्या बुराई हो गई? अगर मैं इसमें अपना असली कैरेक्टर लिख दूं तो? तुम नहीं समझती रूबी, हर चीज़ में बहस मत किया करो। बोल दिया ना, हाउसवाइफ लिखो मतलब लिखो। तुम्हें नहीं पता, ये प्राइवेट स्कूल वाले अगर इन्हें पता चल गया कि माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं तो ये किसी न किसी बहाने से पैसे मांगने लगते हैं। कभी एक्टिविटी के नाम पर, कभी कहीं घूमने के नाम पर, तो कभी डोनेशन के नाम पर। इन्हें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। ये दुनिया भर की चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बस जितना कहा है उतना ही करो, और इससे अच्छा है दो, मैं ही भर दूं। तुमसे बहस करने से तो बेहतर ही है। मेरे हाथ से पेन और फॉर्म छीनकर आकाश ने तुरंत ही मेरे नाम के आगे हाउसवाइफ लिख दिया और मैं चुपचाप खड़ी देखती रह गई। जाने कौन सी दुनिया में जी रहे थे आकाश कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो लोगों की नज़र बदल जाती है। जाने किस नज़र की बात कर रहे थे। माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस लायक तो बना दिया था कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा दामाद मिला जो पैरों पर खड़ा होने के बावजूद भी पैर काटने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि जब कभी कभी महीने 2 महीने में ऑफिस जाना पड़ता तो आकाश पहले ही मुझे धमकाता रहता कि ऐसे टाइम पे निकलो कि कोई भी तुम्हें देख ना पाए। धीरे से निकल जाना और चुपचाप चले आना। अगर कोई मिल भी गया रास्ते में तो बोल देना कि मार्केट जा रही किसी काम के लिए, ये मत बताना कि ऑफिस जा रही हूँ। अजीब सी सोच, ऐसी सोच कि अब मुझे चिढ़ आने लगी थी। ऐसी सोच पर घुट घुट कर मर रही थी मैं आकाश के साथ। लेकिन आज जो हुआ उसके लिए क्या, मेरी ही गलती थी। माना कि मैं आकाश की हर बात मानती गई, आकाश के झूठ में उसकी हिस्सेदारी बांटती गई। मैं किसी को खुद नहीं बताती कि मैं काम करती हूँ, या मैं इतना शो ऑफ भी नहीं करती। लेकिन अगर कोई सामने से पूछ दे तो फिर कैसे झूठ बोल दूँ? कोई भी कैसे झूठ बोल सकता है?
हमारे बगल में एक फैमिली रहने के लिए आई। उसमें एक काकी थी। पड़ोसी होने के नाते हमारे घर आ गई। बातों ही बातों में उन्होंने बस पूछ लिया, बेटा कुछ करती हो आप? अब मैं कैसे कहूँ, कैसे झूठ बोल दूँ? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाना था। मैंने आकाश की ओर देखा। आकाश एकदम शांत से मुझे देखे जा रहे थे। मुझसे झूठ नहीं बोला गया और मैंने बोल दिया, नहीं काकी जी, मैं वर्किंग हूँ, घर पर ही रहकर काम करती हूँ। इतना है सुनते ही काकी जी खुश हो गई। आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, बहुत अच्छा बेटा, 2 पैसे की मदद भी हो जाएगी और साथ ही साथ घर भी संभाल लोगी। कुछ बातें करने के बाद काकी तो चली गई, लेकिन उनके जाते ही जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, आकाश मुझे इतनी तेज पकड़ के लगभग घसीटते हुए बेडरूम में ले आए और एक जोरदार चाटा खींचकर मेरे गाल पर दे मारा। मैं वहीं गिर पड़ी। आकाश की हरकतें अब दिन पर दिन बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। पूरी रात मैं बच्चे को गोद में लिए रोती रही, लेकिन उस पापी इंसान को रत्ती भर भी दया नहीं आई। ना ही एक बार के वो देखने भी आया कि उसके थप्पड़ का असर मेरे ऊपर क्या हुआ है। पूरी रात मैं रोती रही, दर्द से कराहती रही, तड़पती रही। बार बार बच्चे को देख के रोना आता। कभी बच्चे को देखती, कभी अपने आप को, तो कभी होठों से बहते हुए खून को देखती। इन 4 सालों में मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी। अब तक तो सही था, आकाश बस चीख कर चिल्ला कर रह जाता था, लेकिन आज पहली बार उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मैंने भी सोच लिया कि अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाई तो ये हाथ कल रात में भी बदल सकता है और मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। अभी तो मैं घर का काम भी करती हूँ, ऑफिस का भी काम करती हूँ, इसके बावजूद भी मेरी ये हालत। अगर मैं कोई काम नहीं करती, सच में एक हाउसवाइफ होती, तो न जाने आकाश मेरे साथ क्या करता। और ये सब देख के मेरा बच्चा डर से कांप जाता। आकाश की हरकतें बच्चे के दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी। वो इतना डरा हुआ था कि कभी खुश होकर पापा के साथ ना खेलता ना बातें करता। जब तक आकाश घर में रहते तब तक ये मासूम डरा डरा ही रहता। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार मैंने फैसला ले ही लिया। बस अब बहुत हो गया। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना और अपने बच्चे का पेट और उसका भविष्य आराम से बना सकती हूँ। रात में ही मैंने अपना और बेटे का सामान भी पैक कर लिया और जैसे ही सुबह हुआ, आकाश भी सोया हुआ था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बंदिश की दहलीज को लांघ कर अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक अलग बसेरा बनाने निकल गई। किराए के घर में रहकर सबसे पहले मैंने आकाश से तलाक लिया और मुआवजे का पैसा बेटे के भविष्य के लिए रख दिया और अपनी सैलरी से अपनी और अपने बच्चे का खर्चा निकाल लेती। मन में कहीं ना कहीं एक सोच थी कि मैं अपने बेटे को एक ऐसा इंसान बनाऊंगी जो अपनी पत्नी की कम से कम कदर करे, औरतों की इज्जत करे और समाज में उसे खुलकर जीने की इजाज़त दे, ना कि ऐसे घुट घुट कर तड़पाए ताकि कल को एक और रूबी अकेली होने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।